हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे WOSM चैनल में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जानने वाले हैं, जिसका नाम है जिनासिको लाइफ केयर लिमिटेड। ये कंपनी आयुर्वेदिक सेक्टर में काम करती है। इसका जो पेस ऑफ ग्रोथ है वो भी बहुत ही हाई है, मतलब ये कंपनी ऑलमोस्ट 50 to 60% से ग्रो कर रही है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है आने वाले 3 से 5 सालों के लिए, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आज हम इस वीडियो में कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे, कंपनी का Q3 FY26 का रिजल्ट देखेंगे, कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे और मैनेजमेंट का गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो पहले तो हम कंपनी का जर्नी देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो फाउंडिंग है, फाउंडर्स है, वो है आचार्य मनीष जी। वो 2009 में जो आयुर्वेदा का मेडिसिन एंड प्रोडक्ट है उसको वो सेल करते थे। उसके बाद 2013 में उन्होंने फर्स्ट आयुर्वेदा का हेल्थ केयर सेंटर स्टार्ट किया छत्तीसगढ़ में। उसके बाद 2017 में जीना सिको इनकॉर्पोरेट किया एज अ कंपनी। उसके बाद 2018 में शुद्धि प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसके बाद 2020 में उन्होंने पंचकर्मा और बहुत सारी चीजें उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने जीना सिको हॉस्पिटल में। उसके बाद 2021 में उन्होंने 15 ऑपरेशनल सेंटर कंप्लीट कर दिए टोटल कंट्री में। उसके बाद 2022 में उन्होंने 55 करोड़ रेज कर दिए फ्रॉम IPO। उसके बाद 2023 में उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स तेजी से ओपन किए इन नवी मुंबई, लखनऊ, जयपुर और ऐसे बहुत सारे सिटीज में उन्होंने बहुत सारे सेंटर्स ओपन किए। उसके बाद यहीं पे कंपनी एज अ SME लॉन्च हुआ था, ठीक है। वो अभी मेन बोर्ड में आ चुका था, ठीक है। और 2024 में उनका जो रेवेन्यू था वो 324 करोड़ क्रॉस कर गया था, ठीक है। और अभी 2025 तक उनका 1600 जो ऑपरेशनल बेड हो चुका है और आगे भी वो और भी ज़्यादा बेड ऐड करने चाहते हैं। मतलब उनका जो टारगेट है वो नेक्स्ट 3 से 5 सालों तक वो जो ऑपरेशनल बेड का जो काउंट है वो ऑलमोस्ट 7 to 10,000 तक वो लेके जाना चाहते हैं। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसे कि इनके जो है वो 2 वर्टिकल्स है। पहला जो है वो सर्विसेज है। सर्विसेज में इनके हॉस्पिटल आते हैं, क्लिनिक्स एंड डे केयर सेंटर आते हैं। और उसके बाद उनके जो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट में भी 2 टाइप आता है, ठीक है। एक OTC है, जो कि OTC मतलब ये ऑनलाइन टाई अप किया है इन्होंने कंपनी के साथ, उससे वो बेचते हैं। और डायरेक्टली ये और जो नेक्स्ट मॉडल है वो B2C और B2B है। ये डायरेक्टली अपने फ्रेंचाइजीज के थ्रू बेचते हैं या इनके डायरेक्टली मतलब सेंटर पे ये मिलता है। इनका जो प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, ये ऐसे बिजनेस करते हैं। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के अभी तक के मतलब Q3 FY26 तक कुछ इंपॉर्टेंट नंबर देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी के 58 ऑपरेशनल हॉस्पिटल हो चुके हैं। उसके बाद कंपनी के जो टोटल नंबर ऑफ बेड हो चुका है ये 2800 हो चुका है। उसमें से 2290 बेड ही अभी फिलहाल ऑपरेशनल है। तो मैनेजमेंट का यही कहना है कि जो पिछला पिछला क्वार्टर था मतलब Q3, वो सबसे खराब क्वार्टर रहता है एज अ मेडिकल इंडस्ट्री, ठीक है। तो अगर उन्होंने वो बेड ऑपरेशनल कर दिया होता तो उनका मेंटेनेंस कॉस्ट स्टार्ट हो जाता। इसीलिए उन्होंने ये कहा है कि ये जो बेड है वो रेडी है, ठीक है। बस उन्हें Q4 में ऑपरेशनलाइज करना है। उसके बाद उन्होंने 510 जो बेड्स है वो रिसेंटली ऐड किया है। उसके बाद 100+ सिटीज और टाउन्स वो कवर करता है उनके हॉस्पिटल एंड डे केयर सेंटर्स। और उनके 59 ऑपरेशनल क्लिनिक है एंड डे केयर सेंटर है। उसके बाद उनके 475 बेड्स है, वो इन पाइपलाइन है, मतलब वो अभी Q4 में वो ऐड करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया में टोटल 23 स्टेट्स वो प्रेजेंस है, 23 स्टेट्स में कंपनी का प्रेजेंस है। और उनके 330+ जो प्रोडक्ट है वो अभी मार्केट में अवेलेबल है कंपनी के। अभी हम नेक्स्ट कंपनी का Q3 FY26 का परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो Q3 FY26 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 221 करोड़ का है। इसमें 92% का YOY बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है और 17% का Q1Q बेसिस पे जंप दिखाई दे रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो Q3 जो होता है ये कंपनी का वीकेस्ट क्वार्टर होता है, ठीक है। मतलब Q3 में क्या होता है, फेस्टिवल सीजन होते हैं, ठीक है। और ये कोई एलोपैथी या कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं है, जैसे कि यथार्थ हुआ, मैक्स हुआ, ठीक है। ये तो ये मतलब इसमें क्रिटिकल डिजीज का इलाज होता है इन हॉस्पिटल में। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया और कोई गंभीर बीमारी हो गई तो ये हॉस्पिटल उसे केयर करते हैं, ठीक है। तो पेशेंट को
फेस्टिवल सीजन में भी वहाँ पे एडमिट होना ही पड़ता है। पर ये इनके जो हॉस्पिटल है, डे केयर सेंटर, ये आयुर्वेदिक है, ठीक है? तो यहाँ पे पेशेंट मतलब इमरजेंसी में नहीं जाता है, यहाँ पे पेशेंट क्योर होने के लिए जाता है, मतलब अपना लाइफ़स्टाइल ठीक करने के लिए जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो पेशेंट होता है, वो 1 महीने डिले कर सकता है, 2 महीने डिले कर सकता है, क्योंकि ये जो Q3 होता है, इसमें फेस्टिवल सीजन होता है, मतलब दिवाली होती है, दशहरा होता है और बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, ठीक है? तो अगर पेशेंट हॉस्पिटल में ही रहेगा, तो फिर वो फेस्टिवल नहीं मना पाएगा, इसीलिए Q3 जो होता है ये वीकेस्ट क्वार्टर होता है, ठीक है? तो यही कहना है कि मैनेजमेंट का, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो नंबर दिख रहा है ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट ने कहा है कि हमने जो यहाँ पे Q3 में जो रेवेन्यू आया है वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच के आया है, ना कि हॉस्पिटल सेगमेंट से आया है, ठीक है? और अगर यहाँ पे आप EBITDA का नंबर भी देखोगे तो वो 100 करोड़ का है, इस पे भी वाई-ओवाई बेसिस पे 48% का जंप दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पैट है, उसका नंबर 66 करोड़ का है, इस पे भी 405% का मैसिव जंप दिखाई दे रहा है वाई-ओवाई बेसिस पे, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 14% का जंप दिखाई दे रहा है। और अगर हम कंपनी का रेवेन्यू मिक्स का नंबर देखें तो Q3 FY26 में जो मेडिसिन से उनका जो रेवेन्यू आता है वो 121 करोड़ का है, और जो उनका जो हॉस्पिटल सेगमेंट से जो बिजनेस आता है ये 91 करोड़ का है, और जो गवर्नमेंट सेगमेंट से जो इनका रेवेन्यू आता है ये बस 8 करोड़ का है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम मेडिसिन आता है उसमें बहुत ही अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है, और जो हॉस्पिटल सेगमेंट से, डे केयर सेगमेंट से जो रेवेन्यू आता है उनको उसमें स्लाइटली ही जंप है, ठीक है? ये अच्छा है कि वो उसमें जंप ही नजर आ रहा है, और जो मेडिसिन है उसमें अच्छा खासा जंप नजर आ रहा है, इसीलिए कंपनी का इस क्वार्टर का जो नंबर है वो इतना बढ़िया दिखाई दे रहा है। और मैनेजमेंट का यही कहना है कि वो आने वाले नेक्स्ट 6 महीने में और नए 10 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं ओटीसी में। तो आपको मतलब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि मेडिसिन का जो रेवेन्यू है यहाँ से वो कितना बढ़ता है, और मैनेजमेंट मैनेजमेंट पे तो इस पे बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट की मैट्रिक्स नंबर देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, Q3 FY26 में जो आईपीडी पेशेंट वॉल्यूम है उसका नंबर 11,313 का है, ठीक है? इस पे भी वाई बेसिस पे 84% का जम है। उसके बाद ओपीडी पेशेंट का जो वॉल्यूम है वो 1.57 लाख का है, इस पे भी 89% का वाई बेसिस पे जम दिखाई दे रहा है। उसके बाद डे केयर का वॉल्यूम है वो है 18,977, इस पे भी 139% का वाई बेसिस पे जम दिखाई दे रहा है। और ओपीडी, सीओडी एंड वीसी पेशेंट का अगर हम नंबर देखें तो वो है 4.34 लाख, ठीक है? इस पे भी मैसिव 247% का जम दिखाई दे रहा है। और जो वीडियो कॉल कंसल्टेंट है इसका भी नंबर 61,135 का है, इस पे भी 214% का वाई बेसिस पे जम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी जो ऑपरेशन कर रही है उसमें वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए कंपनी का जो पेशेंट का इतना जो नंबर है वो मैसिवली इंक्रीज हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक जो कि होता है किसी भी कंपनी के लिए ग्रोथ, उसका नंबर देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो Q3 FY26 में कंपनी ने 92% से ग्रोथ दिखाया है, ठीक है? अगर यही नंबर आप पिछले कुछ क्वार्टर का देखोगे तो वो इसी डायरेक्शन में है, जैसे 74%, 64%, ठीक है? और जिस हिसाब से कंपनी ने गाइडेंस दिया है तो मुझे लगता है कि कंपनी ऑलमोस्ट 50% से तो ग्रो करना ही चाहिए वाई बेसिस पे, ठीक है? और यही नंबर अगर हम पैट में देखते हैं तो कंपनी का पैट Q3 FY26 में 405% से बढ़ा है, मतलब कंपनी को बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अभी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों मिल रहा है? क्योंकि उनका ऑलरेडी सारी जो चीज़ें हैं जैसे कि हॉस्पिटल हुआ और उनके जो प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी सेटअप है, ये बस अपना मार्केटिंग पे फोकस कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ला रहा है, इसीलिए उनको बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अगर आप पैट का नंबर अगर पिछले 2 या 3 क्वार्टर का देखें तो वो 280% से बढ़ा है, 121% से बढ़ा है, मतलब मिनिमम 100% का तो ग्रोथ है ही है पैट में, ठीक है? तो अभी हमें कंपनी का नेक्स्ट क्वार्टर का और उससे भी आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपनी के ग्रोथ नंबर देखने पड़ेंगे कि कंपनी किस रेट से ग्रो कर रहा है, ठीक है? और मैनेजमेंट अपना दिया हुआ गाइडेंस कंप्लीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? जैसे मैनेजमेंट ने बोला है कि नेक्स्ट 3 टू 5 ईयर में ये 700 टू 800 बेड ऑपरेशनलाइज कर देंगे। मतलब अगर हम अभी की काउंट देखा, बेड काउंट, तो वो 2800 है। अगर मैनेजमेंट बोल रहा है कि वो 700 या 1000 करेंगे तो वो मतलब ऑलमोस्ट 3 टू 4x अपना बेड का काउंट बढ़ाएंगे। वैसे ही अगर हम काउंट करें तो उनका मतलब अगर वो बेड बढ़ाएंगे तो वो सीधा लिंक है उनके रेवेन्यू से। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कंपनी का रेवेन्यू कितने परसेंट से बढ़ता है।
और कंपनी ये जो नए-नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, उसका भी उन्होंने मतलब किसी एक कंपनी से टाई अप किया है, ओटीसी कंपनी से। सॉरी, ओटीसी बिज़नेस रिलेटेड, ठीक है? तो वो कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर से, मतलब सॉरी, इसी क्वार्टर से वो उनके जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास डिलीवर करना स्टार्ट कर देंगे। तो उनका भी रेवेन्यू आगे चल के क कंपनी के टॉप लाइन में ऐड हो जाएगा, ठीक है? तो हमें यही ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी के प्रोडक्ट को कैसे रिस्पॉन्स मिलता है। अभी हम एक बार कंपनी का वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो मार्केट कैप है ये 7,600 करोड़ का है और कंपनी का जो शेयर है ये अभी फिलहाल 611 पे चल रहा है और कंपनी का जो पी है ये 37 का है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, कंपनी का अगर ग्रोथ ये 50% से ज़्यादा कर रहा है और कंपनी का गाइडेंस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसके बेसिस पे मैंने कंपनी का फॉरवर्ड पी कैलकुलेट किया है, जो कि निकल के आता है इन बिटवीन 25 टू 30। तो हमें 50% का ग्रोथ रेट मिल रहा है 25 के पी में। तो अगर मैं इसका पेग रेशियो कैलकुलेट करूँ तो वो बनता है इन बिटवीन समथिंग 0.75 टू 85, ठीक है? तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूसली ट्रैक करना पड़ेगा कि कंपनी का जो बिजनेस है ये किस डायरेक्शन में जाता है। उसके बाद मैंने मेरा एस्टिमेट, रेवेन्यू एस्टिमेट कैलकुलेट किया था, कहाँ जो जो कि आना चाहिए FY26 में 700, ऐसा मेरा एस्टिमेट था, पर कंपनी उसको भी अचीव कर लेगा और ओवर डिलीवर कर देगा। तो जैसे Q1 में मेरा एक्सपेक्टेशन था कंपनी का जो ग्रोथ है ये 180 करोड़ का आना चाहिए, मतलब हर हर क्वार्टर में, ठीक है? एज पर मैनेजमेंट गाइडेंस मैंने मेरा एक्सपेक्टेशन निकाला था, तो कंपनी ने Q1 में तो इनलाइन ही दिखाया 174 करोड़ का। उसके बाद Q2 में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 190 करोड़ आया, ठीक है? उसके बाद Q3 में तो कंपनी ने सारे एस्टिमेट बीट कर दिए और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 222 का आया। अभी हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो Q4 का रेवेन्यू है वो कितना आता है। मैंने तो मेरा एक्सपेक्टेशन एक मिनिमम लेवल पे ही सेट कर दिया है 180 करोड़ का, ठीक है? पर कंपनी का ये कहना है कि Q4 ये ऑलवेज Q3 से बेटर रहता है, ठीक है? और कंपनी का नया-नया प्रोडक्ट भी ऐड होते जा रहा है। तो हमें अभी चेक करना पड़ेगा कि कंपनी का Q4 का रेवेन्यू कितना आता है। अभी हम नेक्स्ट कंपनी के पिछले 1 साल का शेयर का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 26 और 25 से पूरा बेयर मार्केट ही चल रहा है, ठीक है? तो मतलब आप कौन-सा भी स्टॉक लो, मिड कैप लो, लार्ज कैप लो, स्मॉल कैप लो, सारे के सारे स्टॉक जिसमें ग्रोथ नहीं है वो ऑलमोस्ट 40% डाउन है, कहीं 50%, कोई-कोई स्टॉक तो 80% गिर गए हैं, ठीक है? पर जीना सीखो इस कंपनी में ऑलरेडी ग्रोथ है। हमने अभी यही देखा, ठीक है? कंपनी ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा ग्रो कर रहा है, इसीलिए कंपनी का ये जो स्टॉक है ये पिछले साल में 80% तक बढ़ा है, ठीक है? 80% का रिटर्न दिया है। अगर हम पिछले साल मतलब अप्रैल में कंपनी का शेयर प्राइस देखें, मार्च अप्रैल में, तो वो 400 के करीब चलता था। वहाँ से कंपनी का जो शेयर है ये डबल हो चुका था, ऑलमोस्ट 800 के पार चला गया था। उसके बाद थोड़ा कंपनी में करेक्शन आ गया और वो अभी 600 के आसपास चल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट 1 साल में पिछले 80% का रिटर्न दिया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंपनी में ग्रोथ है, मैनेजमेंट आगे का गाइडेंस दे रहा है, मैनेजमेंट को क्लैरिटी है कि हमें आगे क्या करना है। और अगर मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें अगर एग्जीक्यूट कर लेगा, तो कंपनी आप सोचिए यहाँ से कितना और ज़्यादा पैसा बना के देगा अपने शेयर होल्डर के लिए, ठीक है? ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो, सेल करना हो, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के डिसीजन लो। हम तो यहाँ पे बस कंपनी को स्टडी कर रहे हैं, शेयर मार्केट कैसे चलता है, कंपनियाँ कैसे चलती है, ग्रोथ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।